काश यार कि जब मैं ना इंग्लिश में बातें करूं तो लोग वहां पे लाइनों में कतारों में खड़े नजर आए और मेरी स्पीच को सुनने के लिए आए। आप भी ऐसा सोचते होंगे ना, आपको भी मन करता होगा कि आपको भी सुनने के लिए 10 लोग, आपको भी सुनने के लिए लोगों की हुजूम सा आ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक भी इसी पर बेस्ड है साथियों। आज हम लोग जानेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। इससे पहले हमने देख चुका है दो और नाउन, और हमने देखा है कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। Collective noun is also most important for the exam point of view and spoken point of view. So you must have to learn this because it's very essential part of the noun. अगर collective noun नहीं सीखा, अगर इसका आपने अच्छे से अध्ययन नहीं किया, इसको आपने प्रॉपर जो है गाइडेंस नहीं लिया, तो आपका नाउन आप नहीं समझ पाएंगे, आपकी नाउन अधूरा रह जाएगा। बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव नाउन एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। आज देखेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में। इससे पहले जैसे कि मैंने बता चुका हूं कि कलेक्टिव नाउन से पहले हमने देखा है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आज मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर दे रहा हूं कि कॉमन नाउन कब होता है, प्रॉपर नाउन कब होता है, और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नाउन। तो दुनिया में जब कोई भी, ध्यान से सुनना, कि दुनिया में जब कोई भी पैदा होता है, जैसे यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है राम और उसकी जो है पत्नी है, उसकी पत्नी है राधा। अब राम और राधा के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, राम और राधा के घर में एक बच्चा पैदा होता है। तो क्या इसको लोग नाम से बुलाएंगे? क्या इसको बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि राम के घर में एक जो है मुन्ना पैदा हुआ है, राम के घर में गोलू पैदा हुआ है, राम के घर में मोलू पैदा हुआ है? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। राम के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है या फिर बच्ची पैदा हुई है। यानी कि साथियों, ये जब पैदा हुआ तो ये कौन से नाउन में आया था, कौन से नाउन की कैटेगरी में आया था? तो ये नाउन की कैटेगरी में आया था आपके कॉमन नाउन के, कॉमन नाउन की कैटेगरी में आया था कॉमन नाउन। तो दुनिया में जब कोई भी पैदा हो, जब कोई भी जन्म लेता हो, जब कोई भी दुनिया में इस सृष्टि में आता हो, तब वो कॉमन नाउन में ही आता है। और इसको आप लोग नोट करके रख लो कि दुनिया का हर कोई जो पहली बार आए, जन्म ले या बन कर आए, वो कॉमन नाउन ही कहलाएगा। लेकिन प्रॉपर नाउन कब कहलाता है सर? हमने देखा था कि प्रॉपर नाउन कब कहलाता है, जब यही प्रॉपर नाउन यानी यही कॉमन नाउन को, यानी कि इस बच्चे को कुछ दिन बाद अब मम्मी पापा इसको कोई ना कोई नाम देंगे कि नहीं देंगे? वो राधा और मोहन इसको नाम देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना। अगर नाम देंगे तो क्या नाम दिए? मान लो इसका नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए कालिया, ठीक है। अब जो है कालिया इसका नाम दे दिए। अब इतना बड़ा अच्छा नाम जो है मैं दे रहा हूँ, कालिया, ठीक है। अब बताओ, जब इसको बोलेंगे लोग कि राधा का बेटा का नाम जो है, या फिर जो है राम का बेटा का नाम क्या है, तो उसका नाम का बेटा का नाम को अब जो है गुड्डू या गुड़िया के नाम से नहीं बुलाएंगे, बल्कि उसको बुलाएंगे किस नाम से? कालिया के नाम से। यानी कि इस बच्चा का नाम क्या पड़ गया? इस बच्चा का नाम, इसकी आइडेंटिटी क्या बन गई, इसकी एक प्रॉपर पहचान क्या बन गई? तो इसकी प्रॉपर पहचान बन गई कालिया, जिसके नाम से इसको जाना जाएगा। अब जब इसको बुलाओगे तो इसी नाम से ना बुलाओगे, यानी कि यही नाम जब उसको बोला गया तो ये कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब ये प्रॉपर नाउन हो गया, और यही से हमारा जो है दो क्लास जो हमने पहले देख चुके हैं वो यही है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। आज हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन के, कॉमन नाउन के बारे में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कॉमन नाउन कब होती है और प्रॉपर नाउन कब होती है। लेकिन आज हमारा जो चैप्टर है, आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा कलेक्टिव नाउन पर। और आज हम लोग जानेंगे कलेक्टिव नाउन क्या है, कैसे ये कलेक्टिव नाउन बन जाता है। तो देखा, आपको जो हमें बता दिया कि कॉमन नाउन कब होता है, जब कोई पैदा हो, जब कोई जन्म ले, तो कौन से नाउन में होगा? कॉमन नाउन में होगा। जैसे ही उसकी कोई एक प्रॉपर आइडेंटिटी बन गया, जैसे कि इस बच्चे का नाम जो है कालिया नाम पड़ गया, जैसे ही कालिया नाम पड़ा, जैसे ही इसका नाम पड़ा, इसकी आइडेंटिटी बन गई, इसकी एक पहचान बन गई, ये बन गया प्रॉपर नाउन,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया तो वीडियो को यार एक बार लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी तक कर लो, क्योंकि जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। चलिए मैं फिर से टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो ये जो है इसकी पहचान बन गई। अब ये कलेक्टिव कैसे हो जाएगा? तो बताओ, जब मम्मी और पापा अब इस बच्चे का धीरे धीरे लालन पालन करते जाएंगे, अब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, शादी का उम्र हो जाएगा, तो इसकी शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो जैसे ही शादी करेंगे, लड़की देखने जाएंगे, अब आपकी भी उम्र हो गई होगी ना लड़की देखने की। तो अगर आपकी भी उम्र हो गई है तो आप भी तो चाहते होंगे कि कोई लड़की मिले आपको, आप भी चाहते होंगे शादी करें। तो जैसे ही आप किसी लड़की के घर जाओगे, लड़की को देखोगे, उसके परिवार से जैसे ही जुड़ोगे, बताओ, जैसे ही शादी किए, यानी कि जैसे ही आपने उस परिवार के साथ जो है जुड़ लिया, उस परिवार के साथ आपने रिश्ता बना लिया, बोलो एक फैमिली से दो फैमिली हुए कि नहीं? अब दो फैमिली हुए मतलब कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? एक फैमिली से दो फैमिली का कलेक्शन हुआ ना। जैसे यहाँ पे देखो, अब जो है ये कालिया की अब उम्र हो चुकी है, अब ये शादी करने के लायक हो गया, ठीक है। अब इसकी उम्र बढ़ चुकी है और ये शादी करने के लायक हो गया है। इसके लिए मम्मी पापा एक बच्चे मतलब एक लड़की देखने गए। यहाँ पे वो लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, और इस लड़की का भी कोई फैमिली होगा, जाहिर सी बात है। इसके भी मम्मी और इसके भी पापा हैं, ठीक है। अब इस लड़की के मम्मी पापा ये हैं, है ना। अब ये जो है लड़की है, अब इस लड़की का शादी इसके साथ जो है हो जाता है, ठीक है, इसके साथ हो जाता है। तो बताओ, अब दो फैमिली का ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? दो फैमिली का रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो जब दो से यानी कि दो या दो से अधिक लोगों का एक जगह पे गैदर हो जाए, एक जगह पे मिलन हो जाए, एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, तो वहाँ पे कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो कलेक्टिव नाउन समझ में आया? जब एक से अधिक हो, एक से ज़्यादा हो जाए एक जगह पे, तो वहाँ पे कलेक्टिव नाउन होगा, और यही है आपका कलेक्टिव नाउन। देखो, दो परिवार हो गए, और इन परिवार के साथ जैसे ही बढ़ता जाएगा संख्या, अब इनके भी बच्चे हो जाएंगे, इनके भी जो और फैमिली बढ़ता जाएगा, कलेक्शन बढ़ता जाएगा। तो यही तो है कलेक्टिव नाउन। डेफिनेशन भी तो यही कहता है कि अ नाउन शोज द कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ऐसा नाउन जो किसी के कलेक्शन का शो करे, किसी के जो है किसी चीज के समूह को रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। और यही तो है आपका कलेक्टिव नाउन। एग्जांपल्स बताइए सर। पुलिस लिखा हूं यहाँ पे, देखो पुलिस है। अब बताओ, पुलिस में मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या पुलिस बोल देने से लड़कियां ही आ जाते हैं या लड़के ही आ जाते हैं? नहीं, पुलिस बोल दिए यानी कि उसमें लड़के भी सम्मिलित हैं, लड़कियां भी सम्मिलित हैं। तो इस कंडीशन में बताओ ये कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ? डॉक्टर बोल दिया, क्या डॉक्टर में केवल जब बॉयज आते हैं या केवल गर्ल्स आते हैं? अब जब दोनों आते हैं तो बोलो कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ? आर्मी बोल दिए, क्या आर्मी में केवल गर्ल्स ही होते हैं या केवल बॉयज ही होते हैं? दोनों ही होते हैं ना। अगर दोनों होते हैं तो बोलो कलेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये सब कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। नर्स बोलो, टीचर्स बोलो, या फिर जो है बेबी बोल दो, इन सब में एक कलेक्शंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कलेक्शन आ रहा है ना, एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर कर रहा है तो सारा का सारा कलेक्टिव नाउन ही कहलाएगा साथियों। चलिए, कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैं दिखा रहा हूँ, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हमारे द्वारा की जाती है ड्यूरिंग द राइट एग्जाम, या फिर जो है आपके बोलते समय कुछ मिस्टेक्स हमारे द्वारा, कुछ कॉमन एरर्स हमारे द्वारा की जाती है। तो वो कॉमन एरर्स कौन से हैं, वो कौन से मिस्टेक्स हैं जो हम लोग जनरली करते हैं जब हम लोग बोलते हैं या फिर एग्जाम्स लिख रहे होते हैं? तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ, ये एग्जांपल्स हैं आपके लिए। एग्जांपल्स में आप लोग देख पा रहे हो, अ टीम ऑफ अ प्लेयर इज प्लेइंग। एक टीम है, एक समूह है जो खेल रहा है, इज प्लेइंग। क्या यहाँ पे ये राइट है या रॉन्ग है? आपका आंसर कमेंट बॉक्स पे आते रहना चाहिए। राइट है तो जी हाँ राइट है सर, राइट है लिख के भेजो। अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग है। तो क्या है आपका आंसर, इसको जो है कमेंट बॉक्स पे टाइप करते रहो। सेकंड का देखो,
अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग, एक टीम्स का प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं। दूसरा सही है या पहला सही है, दोनों में से आंसर टाइप होते रहना चाहिए। विच इज द राइट, विच इज द राइट, कौन सा एक राइट है, विच वन इज द राइट, कौन सा एक राइट है, वो सारा चीज जो है आपका टाइप होते रहना। तीसरा देखो, तीसरा अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। अब बताओ तीसरा भी सही है या फिर जो है पहला सही है। कितने लोगों का पहला सही है, कितने लोगों का दूसरा सही है, कितने लोगों का तीसरा सही है। लास्ट देखो, द टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग, द टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग। चौथा भी सही है या गलत है। कमेंट बॉक्स पे आपका आंसर आते रहना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि आपका कमेंट बॉक्स पे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कई लोगों का आ भी रहा है, कई लोगों का नहीं भी आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, आपका आंसर आते रहना चाहिए। तो चलिए बताते रहिए। आपका जो पहला मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अब कितने लोगों का पहला है, नंबर लिखते जाना, कितने लोगों का पहला है। पहला कितने लोगों का सही है, तो पहला जो है आपका सही है। क्यों है सही मैं बताऊंगा अभी क्यों है सही। दूसरा क्यों गलत है, दूसरा गलत है। तीसरा क्यों गलत है, चौथा भी गलत है। अब क्यों गलत है मैं वो अभी बता रहा हूँ। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उसको मैं अभी दिखा रहा हूँ कि क्यों गलत है सर, क्यों ये गलत हुए, क्यों ये गलत हुए, तो उसको मैं बता रहा हूँ क्या वजह है जिसकी वजह से इसको गलत माना गया है। चलो देखते हैं रूल्स क्या है। रूल्स में अभी आपको दिखा रहा हूँ कि क्यों गलत हुए। देखो ये है रूल्स आपका, ये है स्ट्रक्चर्स आपका। कहता है कि अ और उसके बाद जो है कलेक्टिव वर्ड्स आ जाए। अ के बाद अगर कलेक्टिव वर्ड्स आ जाता है, प्लस जो है ऑफ लिखा है और प्लस जो है वहाँ पे नाउन यूज हो, चाहे नाउन प्लूरल हो तब जो है वो नाउन सिंगुलर भी लिखा जाए तब वो प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ऊपर देखते हैं, ऊपर में जैसे कि अभी जो हमने देखा था, यहाँ पे देखो ये जो है ए यूज हुआ है, उसके बाद प्लस क्या बोला गया था, कलेक्टिव वर्ड्स। अब देखो ये टीम क्या है, कलेक्टिव वर्ड्स है कि नहीं है, कलेक्टिव वर्ड्स है कि नहीं है, कलेक्टिव वर्ड है ना। अगर टीम कलेक्टिव वर्ड है, उसके बाद ऑफ का यूज किया जाना था, और उसके बाद प्लेयर जो कि एक नाउन है, ठीक है। प्लेयर क्या है, नाउन है। अब बताओ अब ये सिंगुलर वर्ब लेगा कि नहीं लेगा। बोला गया है ना कि सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर सिंगुलर वर्ब लेगा तो बताओ प्लेइंग सिंगुलर वर्ब है कि नहीं है, प्लेइंग सिंगुलर वर्ब है कि नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है कि नहीं है। तो इस वजह से ये सही है। और दूसरा में जो है क्या गलत हुआ, यहाँ पे जो है आर का यूज किया गया है, इस वजह से गलत हुआ। तीसरा में यहाँ पे एस का यूज कर दिया गया, प्लेयर्स, प्लेयर्स का यूज कर दिया गया, क्योंकि अ अगर लिखा है सामने में अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स लिखा है तो यहाँ पे प्लेयर्स नहीं हो सकता, प्लेयर ही होगा, क्योंकि एक टीम का प्लेयर हो सकता है, एक टीम हो सकता है, प्लेयर्स उसमें ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन एक टीम ही है ना। रिप्रेजेंट तो अकेले को ही कर रहा है ना, अगर कर रहा है रिप्रेजेंट अकेले को ही, तो यहाँ पे जो है आपका प्लेयर्स नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके बाद जो है द क्यों होगा, द नहीं हो सकता, इसलिए जो है ये भी गलत है। अ हो सकता है, द नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, ग्रुप्स ऑफ जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनका आप यूज़ करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे जैसे जो है आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखाया था। स्ट्रक्चर्स में क्या है, स्ट्रक्चर्स में आपको जो है दिखाया था कि अ ग्रुप अ कलेक्टिव वर्ड्स, अ के बाद अगर कलेक्टिव वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है, उसके बाद ऑफ का और नाउन जो है प्लूरल है, तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ कलेक्शंस हैं, कुछ कलेक्शंस आपको मैं दिखा रहा हूँ, कुछ भी मतलब जो कलेक्टिव वर्ड्स दिखा रहा हूँ कि कलेक्टिव वर्ड्स क्या क्या हैं, कौन कौन से कलेक्टिव वर्ड्स हैं। तो वो सारा कलेक्टिव वर्ड्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, कौन कौन से वो कलेक्टिव वर्ड्स हैं। कलेक्टिव वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो आपका कलेक्टिव वर्ड्स है, वो कलेक्टिव वर्ड्स कौन से हैं, तो कलेक्टिव वर्ड्स है आपका अ बेबी ऑफ अ गर्ल्स, अ बेबी ऑफ अ गर्ल्स। अगर लिखा है अ बेबी ऑफ अ गर्ल्स, इसका मतलब क्या है, लड़कियों का समूह है, लड़कियों का समूह है अ बेबी ऑफ अ गर्ल्स, ठीक है। यहाँ पे जो अ बेबी ऑफ अ गर्ल्स लिखा है तो ये क्या हो गया, लड़कियों का समूह हो गया। अ हर्ड ऑफ कैटल, यहाँ पे जो है कैटल का एक समूह हो गया, कैटल का समूह होगा। अ स्वॉर्म ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का समूह हो गया, इंसेक्ट के समूह को अ स्वॉर्म ऑफ इंसेक्ट बोलते हैं। स्टार्स के समूह, जो बॉलीवुड्स के आपके एकदम फेवरेट स्टार्स होते हैं ना, तो उनका अगर समूह है, एक से ज़्यादा स्टार्स हैं, तो उनको बोलोगे अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। उनके जो समूह है उसको बोलोगे अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स,
ठीक है। अगर जो है डाकुओं का समूह है, अगर जो है लुटेरों का समूह है, तो उसको आप बोलोगे गैंग ऑफ बैंडविड्थ, यानी कि यहाँ पे जो डाकुओं का समूह है उसके लिए गैंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान देना कि ग्रुप्स तो हैं, सबका कलेक्शन है, लेकिन वर्ड अलग अलग यूज किया जा रहा है। लड़कियों के झुंड के लिए आप जो है, लड़कियों के ग्रुप के लिए आप बोलते हो बेबी का यूज करते हो, ठीक है। कैटल के ग्रुप के लिए हर्ड का यूज करते हो, इंसेक्ट के ग्रुप के लिए स्वार्म का यूज करते हो, और गैलेक्सी जो कि स्टार्स के ग्रुप के लिए करते हो, बॉलीवुड स्टार्स हो सकते हैं, हॉलीवुड स्टार्स हो सकते हैं, और जो है सॉरी जी हाँ, ठीक है। और गैंग जो बैंडविड्थ यानी कि जो डाकुएं हैं, उन डाकुओं के समूह के लिए आपने गैंग का यूज किया। तो गैंग ऑफ वासेपुर सुने हो ना, गैंग ऑफ वासेपुर मूवी देखे हो ना, अगर देखे हो तो वही है कि वहाँ पे डाकुओं का जो है गैंग होता है, इसलिए उसका नाम एक वासेपुर नाम का जो है विलेज है, वहाँ पे गैंग रहता है डाकुओं का, इसलिए वहाँ पे बोला गया था। अ फ्लीट ऑफ सीप्स यानी कि जो है सीप्स यानी कि भेड़ के समूह को फ्लीट बोला जाता है। और फॉल्क ऑफ गोट, ठीक है, फॉल्क ऑफ गोट यानी कि फॉल्क ऑफ गोट यानी कि बकरियों के झुंड को क्या बोला जाता है, ठीक है, वहाँ पे फॉल का यूज किया जाता है। तो ये सब जो है ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप लोगों ने ये ग्रुप्स देख लिया है, ये सारा ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे के सारे जो है झुंड को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और अलग अलग वर्ड्स का यूज किया जाता है। इसको नोट कर लो, आपका यूज होने वाला है जब आप लोग जो डेली यूज स्पोकन में बोलते हो, डेली यूज सेंटेंसेस में बोलते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्या है आपके लिए। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स का कुछ और स्पेशल चीज़ें हैं कलेक्टिव नाउन के लिए मैं लेके आया हूँ कि कलेक्शन में आप बोल सकते हो कि कलेक्शन तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं सर। किसी के जो सोच का कलेक्शन हो सकता है, किसी के ग्रुप का कलेक्शन हो सकता है, किसी के जो है जेनरिक कलेक्शन हो सकता है। तो ये जो कलेक्शंस हैं उसको मैंने 3 अलग अलग भागों में बांट दिया है, जिसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो, ये जो है 3 ग्रुप्स हैं आपके कलेक्शन के। कलेक्टिव नाउन के 3 ग्रुप्स में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए हैं। एक है जेनरिक, एक है जो है ग्रुप, और एक है जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये 3 ग्रुप्स हैं, आप इसका जो है यूज करते हो। आप ये जो है कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो जेनरिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अंडर द जेनरिक विच विल बिकम, कौन कौन सा चीज आएगा, तो वो जो है देखते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार से, जेनरिक में ध्यान देना, जो भिन्न भिन्न प्रकार से वस्तुओं से मिलकर बने हो, जो अलग अलग टाइप की वस्तुओं से मिलकर बना होता है ना ग्रुप्स, वो भी ग्रुप्स ही बनता है, लेकिन अलग अलग वस्तुओं से मिलकर बनता है। वो सारा चीज आपके किस में आ जाएगा, जेनरिक में आ जाएगा। बताओ आप फर्नीचर बनाते हो, चेयर बनाते हो, या फिर टेबल बनाते हो, तो उसमें अलग अलग चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं। चेयर्स बनाते हो तो चेयर्स में कहीं से लकड़ी ले आए, कहीं से किल ले आए, कहीं से और कुछ ले आए, और इन्हीं कलेक्शंस को जो है आपके जेनरिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये जेनरिक कलेक्शंस में जो है हमेशा ये सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। ये चीज जो है ध्यान देना यहाँ पे कि जेनरिक जो कलेक्शन होगा, जो अलग अलग चीजों से मिलकर एक कलेक्शन बनती है, वो चीजों को आप बोलोगे क्या चीज, उन चीजों को बोलोगे आपका सिंगुलर होगा, और हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। जैसे बोल दिया जाए फर्नीचर्स होगा, तो फर्नीचर्स बोलो, उसमें आप अलग अलग चीज़ों का यूज करते हो कि नहीं करते हो। दृश्य कहीं का है, बड़े ही सुंदर मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है, आप उद्यान जाते हो, किसी गार्डन पे जाते हो, वहाँ पे अलग अलग जो है पेड़ लगे रहते हैं, उन पेड़ को देख करके आपको जो है बड़े ही मज़ा आ जाता है, बड़े ही दिल खुश हो जाता है। तो वो जो दृश्य है, वो जो सीनरी है, वो सब सब क्या है, अलग अलग चीजों से मिलके बने हैं ना, कि एक ही पेड़ से बन गए हैं, एक ही पौधे से बन गए हैं, नहीं, वो सब के सब अलग अलग चीजों से बने हैं, इसलिए वो सब जो है जेनरिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलो, और ये हमेशा सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। दूसरा दूसरा आपका ग्रुप्स के अंतर्गत कौन आते हैं, ये एक ही तरह की चीजों से मिलके बने होते हैं। जैसे
एक ही तरह चीज़ों से मिल के बने होते हैं। और वो कौन से हैं, जैसे पुलिस बोल दिए, पुलिस में क्या अलग अलग चीज़ें मिले रहते हैं। डॉक्टर्स बोल दिए, क्या डॉक्टर्स में अलग अलग चीज़ें मिल के बनी होती हैं। नर्स बोल दिए, क्या नर्स में अलग अलग चीज़ें मिल के बनी होती हैं। नहीं ना। आर्मी बोल दिए तो आर्मी क्या अलग अलग चीज़ों से बन के मिल के बने रहते हैं। नहीं बने रहते। तो ऐसे समूह को जिसमें एक ही समान चीज़ों से बना हो, एक ही टाइप के लोग रहते हों, उस ग्रुप्स को, उस जगह को, यानी कि ऐसे कलेक्शंस को आप ग्रुप्स ऑफ कलेक्शंस, यानी कि इसमें हमेशा प्लूरल माना जाएगा और इसमें वर्ब भी जो है प्लूरल ही लेगा। ठीक है, अगर पुलिस का जिक्र किया जा रहा है तो प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। तो ये चीज़ को ध्यान देना। यहाँ पे दो चीज़ जो हमें बता दिया हूँ, एक जेनरिक में हमेशा अलग अलग चीज़ों से मिल के बनी होगी और ये हमेशा सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। और जबकि जो है प्लूरल बोलता है, सॉरी जो दूसरा ग्रुप है बोलता है कि ये एक ही समान चीज़ों से बनेगा, लेकिन ये प्लूरल कहलाएगा और वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। ठीक है, देखो उसके बाद जो तीसरा टाइप कहता है कि जब कोई लोगों का थॉट्स, यानी कि जो है थॉट्स जो है एक समान हो, जब कई सारे लोग मिल करके एक ही टाइप की उनकी सोच हो, एक ही टाइप की उनकी सहमति हो, तब वो थॉट्स, वो जो सोच होती है वो सिंगुलर होती है। और ऐसे सोच के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो है बताया जा रहा है, देखो यहाँ पे जो बताया गया है कि जब कई सारे लोग की सोच एक समान हो, तब वहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे और वो सिंगुलर सेंटेंस ही बनेगा। जैसे 370 में जो है जितने सारे पार्लियामेंट के सदस्य थे, उन सब का क्या था, उन सब का जो है सोच एक जैसे था ना, एक जैसे था। उन सब की सोच को जो है मिलाकर ही तो उसको हटा पाया गया ना। तो इस वजह से वो जो सोच था, वो जो 370 वाला बिल था, उसको हटा दिया गया क्योंकि उनकी सोच एक जैसी थी। ठीक है, और वही चीज़ देखो, जब अलग अलग जो थॉट्स है वो अलग अलग हो, जब कई सारे लोगों का सोच दो हिस्से में बढ़ जाए या मल्टीपल हिस्से में बढ़ जाए, तब उसे सिचुएशंस में आप बोलोगे, उसे प्लूरल बोलोगे और प्लूरल वर्ब ही लेगा। एग्जाम्पल कोई बता सकते हैं? बिल्कुल बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल्स। जैसे किसान बिल आया, किसान बिल में देखो आधे लोगों का सहमति था और आधे लोगों का सहमति नहीं था, जिसकी वजह से क्या हो गया, बिल को वापस लेना पड़ा। अच्छा, वापस नहीं लिए हैं, बाकी समझ लो कि वो वापस ही लेना पड़ गया। ठीक है, तो ऐसे जो थॉट्स होते हैं, ऐसी जो सोच होती है, ऐसे जो लोगों की अलग अलग जो है मनोवृत्ति होती है, वो अलग अलग है, तो उसे आप लोग बोलोगे प्लूरल। अगर एक जैसी है तब आप बोलोगे उसे सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो ये था आपका कलेक्टिव नाउन्स का। अब होप कि ये कलेक्टिव नाउन्स आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और कलेक्टिव नाउन्स में हमने जो है बड़े अच्छे तरीके से समझा कि कलेक्शन जब किसी की कलेक्शंस को रिप्रेजेंट करे, कोई जो है चीज़ों का समूह को रिप्रेजेंट करे, दैट ऑल वुड बी कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वो सारा का सारा जो है कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। होप कि वीडियो समझ में आ गया। इसको एक बार लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें कहो कि इस चैनल को सब्सक्राइब